हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यान ली अपनी वेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, जिस वजह से वो जियांग चेंग और विंग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। इसलिए विंग ने वांग जी की मदद ली। वो वांग जी से कहता है कि अगर वो उसके शिजिए के लिए कोई ब्यूटीफुल सा गाउन अरेंज कर सकता है तो प्लीज़ कर दे, क्योंकि उस दिन यान ली को सबसे ब्यूटीफुल लगना है। और वांग जी ने उसे प्रॉमिस किया कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगा, क्योंकि अब उनकी वेडिंग में ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए थे। इसलिए शिचिन ने वांग जी को सजेस्ट किया कि क्यों ना यानली के साथ साथ वो लोग भी अपने लिए अपने अपने अटायर चुन लें। इसलिए वांग जी ने विंग को ये बता दिया था कि वो उससे मिलने आ जाए और साथ ही वो अपनी शिजिए और जियांग चेंग को भी साथ लेकर आए। वो लोग अपनी वेडिंग ड्रेसेस वहीं चूज़ करेंगे। वांग जी ने विंग को एड्रेस सेंड कर दिया था। विंग ने जल्दी जल्दी जियांग चेंग को फ़ोन घुमाया और फिर वो जियांग चेंग और यानली के साथ उस एड्रेस पर पहुंचा जहां वांग जी ने उन्हें बुलाया था। अभी वो लोग एक बड़े से मॉल के सामने खड़े थे। विंग उसे देखकर कहता है, उस गधे ने हमें यहाँ पर बुलाया है। शिजिए, मैं तो यहाँ बिक जाऊंगा। इस पर यानली ने उसका हाथ पकड़ लिया। जियांग चेंग उसे देखकर कहता है, तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो? लान वांग जी ने तुम्हें यहाँ बुलाया है, वही तुम्हारा खर्चा उठाएगा। तभी उन लोगों ने देखा कि सामने से जिन जूशुआन आ रहा है। यान ली विंग को देखकर कहती है, जूशुआन को मैंने बुलाया है। इस पर जियांग चेंग और विंग ने नोट किया। जैसे ही वो सब लोग मॉल के अंदर गए, उन्हें सामने पे ही सॉन्गलैन दिख गया। सॉन्गलैन उनके पास आकर कहता है, आप सब लोग आ गए? बॉस बहुत देर से आपका वेट कर रहे हैं, आप मेरे साथ आइए। वो सबके सब सॉन्गलैन के पीछे पीछे गए। सॉन्गलैन उन लोगों को लेकर एक रूम में गया जहां पर वांग जी और शिचिन पहले से ही थे। वो लोग कुछ कपड़े देख रहे थे। वहां पे बहुत से वेडिंग सूट्स और ड्रेसेस रखी हुई थी। जैसे ही उन दोनों भाइयों की नज़र अपने गेस्ट पर गई, वो लोग खुश हो गए थे। वांग जी विंग के पास गया, उसे देखकर कहता है, तुमने इतनी देर कहाँ कर दी? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। इस पर विंग कहता है, तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? वांग जी ने स्माइल करके यानली की तरफ देखा। वो उसे ग्रीट करके कहता है, मिस जियांग, प्लीज़ आइए। विंग ने मुझे बताया था कि आपको अपनी वेडिंग के लिए सबसे ब्यूटीफुल गाउन चाहिए। यहाँ पर आपको जो कुछ भी चाहिए वो मिल जाएगा। जो भी आपको पसंद आए आप वो ले सकती हैं। यानली तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसने वांग जी को देखकर स्माइल किया। वो उससे कहती है, थैंक यू सो मच मिस्टर लैन। आपको पता है, मैंने हर जगह देखा लेकिन मुझे मेरा पसंद का कुछ भी नहीं मिला। वांग जी ने एक लड़की की तरफ इशारा किया तो वो लड़की यानली के पास आ गई। वांग जी कहता है, ये आपको असिस्ट कर देंगी। इस पर यानली ने नोट किया। सुजिन भी उन लोगों के पास आया। वो लोगों को देखकर कहता है, आप लोग भी अपने लिए अपना वेडिंग सूट चुन सकते हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी पसंद हो वो चुन लीजिए। विंग ने सुजिन को ग्रीट किया। फिर वो धीरे से वांग जी से कहता है, लानसान, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा ना? विंग धीरे से बोलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन शिचन ने उसकी बात सुन ली थी। वो स्माइल करके कहता है, विंग, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें अंकल से साफ साफ इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि तुम्हें और जियांग चेंग को हम लोगों को ही वेडिंग सूट दिलवाना है। एक्चुअली ये हमारे फैमिली में एक ट्रेडिशन है। अपनी ब्राइड को हम लोग खुद से वेडिंग सूट गिफ्ट करते हैं। विंग और जियांग चेंग ने कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखा। फिर उसने वांग जी की तरफ देखा तो वांग जी नोट करके कहता है, अंकल ने यही बताया है। उन लोगों ने देखा तो जीशुआन यानले के साथ चला गया था। वांग जी ने भी विंग का हाथ पकड़ा। उससे कहता है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ सूट दिखाता हूँ, जो भी तुम्हें पसंद आए मुझे बताना। और वो विंग को लेकर वहाँ से चला गया। जियांग चेंग और शिजन एक दूसरे को ही देख रहे थे। शिजन कहता है, अब सब लोग चले गए हैं तो हमें भी अपने लिए अपने अपने अटायर चुन लेने चाहिए। इस पर जियांग चेंग ने नोट किया। वांग जी विंग को लेकर वहाँ से दूसरे कमरे में आया तो विंग उसे देखकर कहता है, हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? इस पर वांग जी ने उससे कहा, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए कुछ सूट्स देखे हैं, तुम्हें उनमें से जो भी पसंद आए तुम वो चुन लेना। विंग ने जब अंदर जाकर देखा तो पूरे कमरे में एक सीक्वेंस में बहुत से सूट्स लगे हुए थे। विंग ने वांग जी को देखकर कहा, ये सारे तुमने चुने हैं? इस पर वांग जी कहता है, और ये बेस्ट कलेक्शन है। विंग एक्साइटेड होकर सारे अटायर्स को देख रहा था।
वो हर अटायर को देखकर कहता है, लानजान तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है ना, तुम तो बिजी होते हो ना, तो फिर तुमने ये सब कुछ कब किया। वांग जी जो कि उसके पीछे पीछे आ रहा था वो उससे कहता है, तुम इतने सारे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें जो पसंद है वो मुझे बताओ, मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे बेस्ट दिखो। विंग को बहुत ही ज़्यादा शाई फील हो रहा था। वो वांग जी को देखकर कहता है, ये सारे अटायर इतने ब्यूटीफुल हैं, मैं कैसे एक चुनूं। वांग जी थोड़ी देर चुप रहा, फिर वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। उसने उन सारे सूट में से 2-3 सूट को निकाला। वो कहता है, अब इनमें से चुनो। उन कलेक्शन को देखकर विंग की आंखें चमक रही थी, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि इनमें से भी वो क्या चुने, ये सब अच्छा लग रहा है। वांग जी कहता है, विंग एक तो चुनो। इस पर विंग कहता है, मैं क्या कहूँ। तभी वांग जी ने उसे एक सूट पकड़ाया। वो कहता है, मुझे ये पसंद है, जाओ इसे ट्राई करो। विंग ने वो सूट उठाया और वो चेंजिंग रूम में उसे चेंज करने लगा। जब वो बाहर आया तो वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहा था। वो कहता है, ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, लेकिन तुम्हें ये वाला ट्राई करना चाहिए। विंग ने वो दूसरा सूट लिया और उसे भी ट्राई किया। जब वो बाहर आया तो वांग जी फिर से कंफ्यूज होकर कहता है, मुझे लगता है तुम्हें ये वाला भी ट्राई करना चाहिए। विंग ने वो भी ट्राई किया, लेकिन वांग जी अभी भी कंफ्यूज लग रहा था। विंग उससे कहता है, लानजान तुम क्या मुझसे ये सारे सूट ट्राई करवाओगे। वांग जी फिर से खामोश हो गया था। वो विंग को देखकर कहता है, मुझे लगता है तुम पर ये सारे सूट अच्छे लग रहे हैं, लेकिन तुम सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बिना सूट के लगोगे। विंग ने उसकी बात सुनी। उसे कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर में वो सब कुछ समझ गया। उसके हाथ में जो सूट था उसने वो वांग जी की तरफ फेंका। वो उसे देखकर कहता है, यू पॉवर्ट, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे दिमाग में ये उल्टे उल्टे ख्याल आते कहाँ से हैं। तभी वांग जी हंसते हंसते उसके पास आया और उसने उसे उसकी वेस्ट से पकड़ लिया। वो उसे देखकर कहता है, मैं क्या करूं, हर सूट तुम पे अच्छा लग रहा है, और सच कहूं तो मैं तो तुम्हें बिना सूट के ही प्रेफर करूंगा। उसने विंग के ईयरलोब पर लिक किया तो विंग के पूरी बॉडी में एक शिवरन दौड़ गई। विंग उसे देखकर कहता है, लानजान अभी ये सब कुछ करने का टाइम नहीं है, तुम मुझे बताओ ना मुझे कौन सा रखना चाहिए। इस पर वांग जी ने उन 2 सूट को ध्यान से देखा। वो एक वाइट सूट की तरफ इशारा करके कहता है, सबसे ब्यूटीफुल तो यही है, तुम यही रखोगे। और विंग खुश हो गया था। फाइनली वांग जी ने इतनी देर बाद एक सूट उसके लिए चूज किया है। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद है। इस पर विंग कहता है, मुझे तो सारे ही पसंद है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस पर वांग जी ने उसके चीक पर किस किया। वो कहता है, ये तब ब्यूटीफुल होगा जब इसे विंग वेयर करेगा। विंग ने वांग जी के रैक में अपने हाथ को रैप किया। वो उसे देखकर कहता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आजकल तुमको इतनी मीठी मीठी बातें करना सिखा कौन रहा है। अगर तुम्हारे अंकल को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। वांग जी ने उसे अपने और करीब खींचा। वो उसके चेहरे को अपने पास करके कहता है, वो कुछ नहीं सोचेंगे, और वो विंग को किस करने लग गया था। विंग कहता है, लानजान मैं सच कह रहा हूँ, कोई आ जाएगा, तुम्हें कल पता है ना क्या हुआ था, कितना एम्बैरेसिंग हो गया था सब कुछ, प्लीज। इससे पहले कि वांग जी उसे मना करता, किसी ने दरवाजे पर नॉक किया तो वांग जी विंग से दूर हो गया। शिजन बाहर से कहता है, वांग जी क्या मैं अंदर आ जाऊं। शिजन के लिए भी कल सिचुएशन एम्बैरेसिंग हो गई थी, इसलिए आज उसने जाते ही पहले दरवाजे पर नॉक किया। वांग जी कहता है, जी ब्रदर आइए ना। इस बार शिजन कहता है कि तुम दोनों ने अपने लिए जो कुछ चूज करना था वो कर दिया, क्योंकि बाकी सबने कर लिया है। अगर तुम लोगों का हो गया हो तो हम लोग लंच करने जा सकते हैं। इस पर वांग जी कहता है, कर लिया है इतनी जल्दी। इस पर विंग उसे खुद से अलग करके कहता है, इतनी जल्दी नहीं, तुम देर कर रहे हो। वो शिजन को देखकर कहता है, शिजनगा आप लोग चलिए, हम बस थोड़ी देर में आए। शिजन ने नोट किया और फिर वो वहां से चला गया। विंग वांग जी को देखकर कहता है, लानजान तुमने मेरे लिए तो सूट चूज कर लिया है, और तुम्हारा क्या। इस पर वांग जी ने उसे अपने सूट दिखाए। वो कहता है, अब इनमें से तुम मेरे लिए एक चूज करो। विंग ने उन सब सूट को ध्यान से देखा। वो सब उसे पसंद आ रहे थे, लेकिन उसने अपने हाथ में एक सूट लिया। वो वांग जी के सामने अपने हाथ को करके कहता है, वैसे तो तुम पर सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन ये सूट तुम पर ज्यादा अच्छा लगेगा।
वांग जी ने उसे देखा और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो कहता है, मुझे भी ये पसंद आया था, अब तुम्हें पसंद आ गया है तो मैं यही पहनूंगा। अपने अपने वेडिंग अटायर्स चूज करने के बाद वो सब लोग लंच कर रहे थे। यानली के चेहरे पर तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने विंग और वांग जी दोनों को थैंक्स किया। अब सब लोग अपने अपने घर जाने के लिए तैयार थे। बाकी सब आगे आगे चल रहे थे। विंग और वांग जी पीछे पीछे आ रहे थे। विंग की नज़र एक शॉप पर थी। वो एक फ्लावर शॉप है जो मॉल के ही बगल में थी। जब वांग जी ने नोटिस किया तो वो उससे कहता है, विंग, क्या तुम्हें कोई फ्लावर पसंद है? मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँ? इस पर विंग ने एक सनफ्लावर की तरफ इशारा किया। वांग जी कहता है कि तुम्हें वो चाहिए। इस पर विंग ने नोट किया। वांग जी विंग के लिए सनफ्लावर का एक बुके लेकर आ गया था। विंग कहता है, तुम पूरा बुके क्यों उठाकर लेके आ गई? मैं तो सिर्फ एक मांग रहा था। इस पर वांग जी कहता है कि तुम्हें सनफ्लावर पसंद है? इस पर विंग कहता है, मुझे बहुत पसंद है। वांग जी कहता है, और इसके अलावा? विंग कहता है, इसके अलावा मुझे वाइट रोजेस और लिली भी बहुत पसंद है। वांग जी ने नोट किया। विंग के चेहरे पर उन फ्लावर्स को देखकर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो बहुत ही फ्रेश थे और फ्रेश स्मेल कर रहे थे। विंग कहता है, थैंक यू। इस पर वांग जी ने उसके फॉरहेड पर एक किस किया। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। उन लोगों का टाइम इसी तरीके से बीत रहा था और अब उनकी वेडिंग का डे बहुत करीब आ गया था। सब लोग वेडिंग की तैयारी में बिजी हो गए थे क्योंकि उन सब का वेडिंग वेन्यू एक ही था, इसलिए ज़्यादातर चीज़ें लेंस ही देख रहे थे। लेन चिरन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने दोनों नेफ्यूज़ की मैरिज के लिए। वो हर कोशिश कर रहा था जो उससे हो सकता था। उसने सब लोगों को काम पर लगा दिया था, यहाँ तक कि उसने ग्रूम्स को भी नहीं छोड़ा था। शिचेन और वांग जी दोनों को उसने काम पकड़ाया था। उसने वांग जी से साफ साफ कहा था कि वेडिंग वेन्यू की जो भी डेकोरेशन होगी वो सब कुछ वांग जी करेगा। वांग जी कंफ्यूज हो गया था। वो अपने अंकल को देखकर कहता है, अंकल, आप जानते हैं मुझे ये डेकोरेशन ये कुछ नहीं आता है। इस पर चिरन कहता है, कौन सा तुम्हें करनी है? तुम्हें बस देखना है, बाकी सारा काम लोग खुद कर लेंगे, तुम्हें बस उन्हें इंस्ट्रक्ट करना है। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, और मैं क्या करूँगी? सब लोगों ने मुड़कर पीछे देखा तो वहाँ पर लनी थी। लनी दौड़कर उनके पास आई। सबसे पहले उसने वांग जी को हग किया। उसे देखकर कहती है, गगा, आई मिस यू सो मच। इस पर वांग जी कहता है, आई मिस यू टू। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ जा रही हो? मुझे किसी ने भी नहीं बताया, मैं तुम्हें लेने आता। शिचेन देखकर कहता है, मुझे भी किसी ने नहीं बताया। अंकल, आपको पता था? इस पर लेंचिरन लेनी को देखकर कहता है, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं कि तुम आ जा रही हो? इस पर लेनी स्माइल करके कहती है, ओ गॉड, आप लोग मुझसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? मैंने सोचा था मैं आप लोगों को सरप्राइज दूंगी, लेकिन यहाँ पर मुझे ही सरप्राइज मिल गया। मेरे दोनों गगा शादी कर रहे हैं, लेकिन मेरी फिक्र किसी को भी नहीं है। इस पर वांग जी कहता है, कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम आ जा रही हो। तुम्हें हमें इस तरीके से सरप्राइज नहीं देना चाहिए था, मैं तुम्हें लेने आता। इस पर लेनी कहती है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद आ जा सकती हूँ, और कंग्रेचुलेशंस। वांग जी ने उसे एक बार फिर से हक किया। फिर लेनी शिचेन के पास चली गई। वो उसे देखकर कहती है, शिचेन का जान गगा का तो मुझे पता था कि वो विंग को पसंद करते हैं, लेकिन आपने तो मुझे धोखा दिया है। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैंने आपसे कितनी बार पूछा था कि क्या आपकी लाइफ में कोई है या नहीं, लेकिन आपने मुझे हर बार मना किया। मुझसे झूठ क्यों कहा? इस पर शिचेन उसके बालों को सहला के कहता है, लेनी, उस टाइम पे मैं खुद श्योर नहीं था। इस पर लेनी ने मुंह बनाया। फिर उसने शिचेन को टाइटली हग किया। वो कहती है, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चिरन तो उन लोगों को ही देख रहा था। उसने अपना हेड शेक किया और उठकर वो वहाँ से चला गया। तीनों भाई बहन बहुत देर तक आपस में बातें करते रहे। अगले ही दिन से सब लोग अपने अपने कामों में लग गए थे, क्योंकि अब दिन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। लेंसो, जिनसो, जियांगसो या फिर वेज, सब ने अपने अपने गेस्ट को इनविटेशन कार्ड्स भी दे दिए थे, क्योंकि वांग जी को उसके अंकल ने कहा था कि डेकोरेशन सारी चीज़ें वही देखेगा। इसलिए वांग जी वेडिंग ऑर्गेनाइजर के साथ फ़ोन पर लगातार बात किए जा रहा था। वो उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि कल के लिए उन्हें सब कुछ कैसे रेडी करना है।
लेनी वांग जी को ही देख रही थी। वो शीजन को देखकर कहती है, ये गगा किससे बात कर रहे हैं? इस पर शीजन हंसकर कहता है, अंकल ने लानजान को एक्स्ट्रा काम दिया है, उसने लेनी को सब कुछ बता दिया है। लेनी हंसकर कहती है, ओ गॉड शीजन गा, आप जानगा को बचा सकते थे और सबसे ज्यादा आप अपनी वेडिंग को बचा सकते थे। आप सोचिए जानगा किस तरीके की डेकोरेशन करवाएंगे। मुझे तो हंसी आ रही है। कल ही देखने को मिलेगा उन्होंने क्या किया है। उन्हें डेकोरेशन का कोई भी नॉलेज नहीं है, पता नहीं उन्होंने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। इस पर शीजन कहता है, अब जो कुछ भी होगा वो तो कल ही देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ विंग कल अपने स्पेशल डे के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन साथ ही वो नर्वस भी है और उसकी ये नर्वसनेस उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था, उनके साथ हंस हंस कर जोक्स कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे की नर्वसनेस को वो फिर भी छुपा नहीं पा रहा था। कांगसी सनरन ने उसका हाथ पकड़ा। वो उसे देखकर कहती है, तुम इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो, क्या हुआ है? इस पर विंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस पर कांगसी सनरन कहती है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं ये पता कर ही नहीं सकती हूँ कि तुम क्या फील कर रहे हो। विंग कहता है, माँ पता नहीं क्यों लेकिन मुझे डर लग रहा है। कांगसी सनरन ने विंग को अपने पास बिठाया। उसका चेहरा छुकर कहती है, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? इस पर विंग कहता है, पता नहीं, कल सब कुछ ठीक होगा ना? कांगसी सनरन उसके चेहरे को सहलाकर कहती है, सब कुछ ठीक होगा, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। विंग ने पाउट करके अपनी मदर को हक कर लिया। वो कहता है, माँ मैं अभी से आपको मिस करने लग गया हूँ, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा? कांगसी सनरन उसकी बैग को सहलाकर कहती है, आशियन तुम्हारी नाटक फिर से स्टार्ट हो गए ना? इस पर विंग करके कहता है, नहीं मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा? कांगसी सनरन उसके बालों में हाथ फहरा कर कहती है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे साथ वहाँ लानजान है ना, और फिर जियांग जिंग भी तो है। शीजन भी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा और लेन चिरेन भी। और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी तुम्हें परेशान करे तो तुम सीधे आकर मुझसे कहना, मैं अच्छे से लेन चिरेन की खबर लूँगी, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। वही चांगजे उन दोनों माँ बेटे के इंट्रैक्शन को देख रहे थे। उन्हें उनके बचकानेपन को देखकर हंसी आ रही थी। वे चांगजे कहते हैं, तुम दोनों का हो गया है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होगा आशियन। विंग अपने बाबा को देखकर ड्रामेटिकली कहता है, बाबा मैं आपको भी मिस करने लग गया हूँ, प्लीज़ मेरे पास आइए ना। इस पर वही चांगजे ने अपना हेड शेक किया। ये लड़का हमेशा ऐसी हरकतें करता है, फिर भी विंग की ये हरकतें उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। वो अपनी जगह से उठकर विंग के पास बैठ गए। विंग ने उन्हें भी हक किया। वो कहता है, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। इस पर वही चांगजे कहते हैं, तुम जब भी मुझे मिस करो सीधे घर आ जाना। विंग ने टाइटली अपने बाबा को हक किया। वो कहता है, सच में? इस पर वही चांगजे ने नोट किया। थोड़ी देर उन तीनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। फिर कांगसी सनरन विंग को देखकर कहती है, आशियन अब तुम्हें सो जाना चाहिए, कल तुम जल्दी उठोगे, चलो जाओ और सो जाओ। विंग उठकर अपने कमरे में चला गया था, लेकिन उसे एक्साइटमेंट की वजह से नींद नहीं आ रही है, इसलिए उसने अपना फ़ोन उठाया और वांग जी को कॉल किया। वांग जी ने सीधे उसका कॉल पिक किया तो विंग कहता है, तुम अपने फ़ोन को ही घूर रहे थे या फिर मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे? वांग जी कहता है, मैं तुम्हारे ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था और तुम भी मुझे मिस कर रहे थे ना? इस पर विंग मुंह बनाकर कहता है, मैं क्यों तुम्हें मिस करूँगा, वो तो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कहाँ टाइम पास करूँ, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। वांग जी स्माइल करके कहता है, तो मेरे साथ तुम्हें टाइम पास करना अच्छा लगता है? इस पर विंग ने कुछ नहीं कहा तो वांग जी कहता है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कल तुम इस समय मेरे साथ होंगे। सच कहूँ तो मुझे कल का वेट नहीं हो रहा है। ओ गॉड ये रात इतनी लंबी क्यों है? इस पर विंग हंसने लगा। वो उससे कहता है, मुझे लगता है तुम्हें सो जाना चाहिए। वांग जी उससे कहता है, विंग हम थोड़ी देर और बात कर सकते हैं ना? इस पर विंग कहता है, नहीं नहीं, मुझे लगता है हम दोनों को सो जाना चाहिए। अगर मैं रात भर तुमसे बात करता रहा तो मैं सुबह उठूंगा नहीं। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें अभी मुझसे बात करनी है या फिर कल मुझसे शादी करनी है? अगर कल मैं तुम्हारी वजह से सोया रह गया तो फिर मुझे कुछ मत कहना। इस पर वांग जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो कहता है, ठीक है बाबा ठीक है, तुम सो जाओ, मुझे कल तुमसे शादी ही करनी है।
और मुझे लगता है आज तुम्हें अच्छी नींद ले लेनी चाहिए, क्योंकि कल से तो तुम वैसे भी नहीं सोने वाले हो। विंग कहता है मतलब? लेकिन थोड़ी ही देर में वो खुद इसका मतलब समझ गया। वो वांगजी पर चिल्लाने लग गया था, इसलिए वांगजी ने उससे जल्दी से कहा, अब तुम सो जाओ, बाय बाय। और उसके बाद उसने फोन रख दिया। विंग का पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो कहता है, पॉवर्ड लॉन्सान, तुम कितने बड़े पॉवर्ड हो। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।